मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का शाद्वाद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल ज्ञान और ज्ञेय के बारे में विशेष रूप से जाना। समस्त संसार के पदार्थ अपने अस्तित्व के कारण बने रहते हैं। वो इसलिए नहीं बने रहते हैं क्योंकि कोई उन्हें जानने वाला है, इसलिए उनको जीवित रहने के लिए या किसी के ज्ञान में आने के लिए अपने अस्तित्व में बना रहना है, ऐसा नहीं। वो निरपेक्ष भाव से अपने अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उनके प्रमेयत्व गुण के कारण और ज्ञान की स्वच्छता के कारण वो ज्ञान में जाने जाते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान का कार्य ही जानना है, और ज्ञेयों का एक क्वालिटी होती है, उनके अंदर में एक गुण होता है जिसके कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। ये बात हमने अभी विस्तार से पढ़ी थी। तो इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा वो अपन पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत क्लैरिटी आ जाए कि ना तो ज्ञान ज्ञेयों के कारण है और ना ही ज्ञेय ज्ञान के लिए बने। तो ये अपन और बात आगे पढ़ते हैं। चार सौ चालीस। देखो 441 अपन भी पढ़ते हैं। जब ज्ञान की विशुद्धता केवल स्वज्ञेय मात्र को जानने में है, अन्य ज्ञेय अन्य ज्ञेय पर उपयोग जाना विकल्प है और विकल्पों से दूर रहना ही उचित माना गया है, तब केवली का केवल ज्ञान भी इसी प्रकार होना चाहिए कि वह स्व को जाने, पर को किंचित भी ना जाने। क्या जो सामान्य जन के लिए दोषास्पद है वह विशिष्ट जन के लिए दोषास्पद नहीं है? यह तो बड़े पुरुषों का पक्षपात और सामान्य जन का अनादर मात्र ही कहा जाएगा। न्याय तो समान ही होना चाहिए। अपन इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने चेले ने ये आरोप लगाया था कि हमें तो जो छद्मस्त है उन्हें पर द्रव्यों को की ओर उपयोग ले जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन केवल ज्ञानी तो अपने उपयोग को सब जगह लेके जाते हैं, तो उनका उपयोग लेके नहीं जाते हैं। वहां तो उनके ज्ञान की स्वच्छता ही ऐसी है कि पदार्थ उसमें झलकते हैं। तो इसलिए जब तक जीव छद्मस्त है, जब तक उसको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कि जिसके द्वारा समस्त ज्ञेयों को जानने के बावजूद भी किसी से ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना उपयोग भटकता है, वास्तव में उपयोग तो स्वामी ही लगता है। बाकी जो पदार्थ जानने में आए वो कहा जाता है क्योंकि उनके ज्ञान की स्वच्छता में वो आए बिना रहते नहीं। ये केवल ज्ञान की महिमा। ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। फिर एक प्रश्न आया था, केवली का ज्ञान केवल ज्ञान कहा जाता है, अतः वह केवल अकेला ज्ञान मात्र ही रहना चाहिए। ये निमित्त ज्ञाय का रूप होना ज्ञाय की केवल ज्ञान की केवलता का विघातक है। इसका भी उन्होंने उत्तर दिया था। ऐसा नहीं है कि यदि ज्ञान ज्ञेयों को जान ले तो उसकी केवलता को बाधा है। वह समस्त ज्ञेयों से सर्वथा भिन्न तो था ही, पर रागादि के साथ होने से उसका कैवल्य अप्रकट रूप था। जैसे हम और आप है ना, तो हम और आपके
केवल ज्ञान प्राप्त करने की सभी भव्य जीवों की योग्यता होती है, लेकिन किस कारण से बाधित है कि हमारा वो राग द्वेष है, राग द्वेष के वातावरण में वो केवल ज्ञान प्रकट हो नहीं पाता। तो इसलिए वो हमको आ, जो राग द्वेष के कारण से ये खाली बात थी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि यदि ज्ञान ज्ञेयों को जान ले तो उसकी केवलता को बाधा है। जानते तो हम सबको ही है। वह समस्त ज्ञेयों से सर्वथा भिन्न तो था ही, पर रागादि के साथ होने से उसका कैवल्य अप्रकट रूप था। कहने का अर्थ क्या है कि केवल ज्ञान नहीं हुआ था जब भी वो पदार्थ सब अलग अलग थे, उनकी अपनी अपनी सत्ता थी। और केवल ज्ञान हमारा हो गया तब भी उनकी सत्ता अलग रही। उनको हमारे केवल ज्ञान से क्या लेना देना। उनका तो जैसा अस्तित्व है सब पदार्थों का वैसा ही रहता है ना। वो अपन ने पढ़ा था, ज्ञान में ज्ञेयाकारता, उसकी स्वच्छता, निर्लेपता, स्व पर प्रकाशकता रूप स्वभाव का प्रकटपना ही है, विकार नहीं है। जैसे दर्पण जितना स्वच्छ होगा उसमें सन्मुख स्थित पदार्थ उतने ही स्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित होंगे। मलिन दर्पण में पदार्थ मलिन ही दिखाई देंगे, अस्पष्ट प्रतिभास ही उनका होगा। यदि दर्पण बिल्कुल खराब हो तो कुछ प्रतिबिंब ही दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार ज्ञान जितना स्वच्छ होगा ऊपर उसमें ले उतने लीजिए। उसमें उतने ही स्पष्ट ज्ञेय आकार झलकेंगे। अस्वच्छ होगा तो पदार्थ अस्पष्ट प्रतिभाषित होंगे। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबात्मक विविध प्रतिभास होने पर भी दर्पण की स्वच्छता में कमी नहीं आती, बल्कि वह स्वच्छता का ही प्रमाण है ना। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था कि एक बहुत मैला कुचैला बच्चा जिसके सारे शरीर पर धूल लगी हुई है, कपड़े मैले हो रहे हैं, और दर्पण के सामने खड़ा होगा तो वो दर्पण में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, एक में कि बहुत मैला है। और एक दर्पण है उसमें वो हल्का दिखाई दे रहा है, वो उतना मैला कुचैला नहीं दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। तो हम कौन से दर्पण को श्रेष्ठ कहेंगे, हैं? तो दर्पण तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन दर्पण की स्वच्छता के कारण कम स्वच्छता वाले में धुंधला दिखाई देगा, उसमें उतनी मलिनता स्पष्ट होकर दिखाई नहीं देगी। लेकिन जिसमें बहुत अच्छी तरह से वो स्पष्ट हो रही है, इसका मतलब कि उस दर्पण की स्वच्छता अत्यधिक अधिक है। इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय आकार प्रतिभास कलंक नहीं है, किंतु ज्ञान की स्वच्छता का ही वह प्रबल प्रमाण है। पदार्थों के झलकने से जैसे दर्पण मैला नहीं होता, उसका वो कलंक नहीं है कि देखो इसमें ये मल भी दिखाई दे रहा है, इसमें अग्नि दिखाई दे रही। अरे ये तो उसकी ग्रेटनेस है, उस दर्पण की स्वच्छता का वो योग्यता है, जिसके कारण के समस्त वस्तुएं उसमें बहुत स्वच्छता के साथ दिखाई देती हैं। यह कथन तो केवली के केवल ज्ञान को ही निर्दोष सिद्ध करता है। रागादि रहित होना ही ज्ञान की केवलता है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मद्रव्य कथनचित एक होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा अनेक भी है। ये अपन ने कल पढ़ चुका है। ज्ञान मात्र आत्मा स्वयं स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्थि रूप है, सत है, पर के कारण उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या अपन ये पढ़ रहे थे, जिसका अस्तित्व जिसका अस्तित्व है वह जीवित है, तथा जिसका अस्तित्व नहीं है वह मृत है। ऐसी सामान्य व्याख्या सर इसको सर्वसाधारण। ऊपर से ही पढ़ लें तो अच्छा होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हाँ हैं। नहीं, थोड़ा रिपीट हो जाएगा तो कंटिन्यूटी मिल जाएगी। ओके। ज्ञान में आए ज्ञेयाकारों को स्पष्ट देखकर उनके अस्तित्व से ही ज्ञान का अस्तित्व मानने वाला अज्ञानी अपने अस्तित्व को न स्वीकारते हुए स्वयं अस्तित्व रहित हुआ अपना नाश करता है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञान में जो हमारे ज्ञेय दिखते हैं, या ये मेरा ज्ञान जब ज्ञेयाकार हो जाता है तो उसको देख करके आ, वास्तव में तो मुझे वो बस पदार्थ देखने से ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन कुछ जो एकांतवादी है वो क्या मानते हैं कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेयों के कारण ही है, ज्ञेय है तो ज्ञान है। तो उसका उन्होंने खंडन किया है। तो क्या खंडन किया है, अनेकांतवादी जैन अपने स्वास्तित्व से स्व अस्तित्व से ही प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व मानता है।
कैसे मानता है? अनेकांतवादी क्या सोचता है कि मैं हूँ अर्थात मैं ही तो ज्ञान हूँ, और मैं हूँ पदार्थ जानने में आ रहे हैं। इससे दो बातें प्रमाणित होती हैं। एक तो जानने वाला ज्ञान अर्थात मैं मौजूद हूँ, और दूसरा जिसे जाना जा रहा है वो पदार्थ है। दोनों का अस्तित्व मानने के कारण वो अनेकांतवादी उस बात को भली प्रकार से समीक्षित कर पाता है। क्या उसने बोला? अनेकांतवादी जैन अपने स्व अस्तित्व से ही प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व मानता है। मैं हूँ, इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का प्रमाण ये है कि मुझे वो सब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान मैं हूँ, ज्ञानी हूँ या ज्ञान ही हूँ, ऐसा मानने से और मेरे ज्ञान में वो सब झलक रहे हैं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व तो है ही, साथ में जो झलक रहे हैं उनका अस्तित्व भी है। अतः आत्मा का अस्तित्व ही स्वाद्रव्य अपेक्षया ज्ञानात्मक स्वीकार करता है। ज्ञेय आकारों के अधीन ज्ञान नहीं है, किंतु जैसे ज्ञेय अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिए हुए हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी उनका मात्र ज्ञायक है। उसका अस्तित्व ज्ञेयाकारों के आश्रित नहीं है, किंतु स्वयं स्वतंत्र द्रव्य रूप में अस्तित्व है। ऐसा वस्तु का स्पष्ट निरूपण करके अपने ज्ञान भावों के तेज से स्वयं प्रकाशित तथा पूर्ण होता हुआ स्वद्रव्य जीवित ही सिद्ध हो जाता है, नष्ट नहीं होता है ना। इस पूरे तर्क के साथ से ये बात का एकदम प्रमाणिक हो गई कि द्रव्य, जितने भी परद्रव्य हैं वो सब अपनी सत्ता में है, अपने अस्तित्व के कारण है। ज्ञान मात्र उनको जानता है, ज्ञान उन्हें जानता है, इसलिए ज्ञान का अस्तित्व है, अर्थात ज्ञानी का अस्तित्व है, अर्थात मेरा अस्तित्व है। और ज्ञान में वो झलक रहे हैं, ज्ञान का यही तो कार्य है। तो इसका मतलब पर पदार्थ भी जिन्हें वो जान रहा है, जो झलक रहे हैं, वो उनका अस्तित्व भी विद्यमान है। जिसका अस्तित्व है वह जीवित है, तथा जिसका अस्तित्व नहीं है वह मृत है। ऐसी सामान्य व्याख्या सर्वसाधारण जन जानते हैं। क्या जानते हैं? जिसका अस्तित्व नहीं वो मर गया। शाद्वादवादी की दृष्टि में आत्मा स्वयं ज्ञान मात्र वस्तु अपने अस्तित्व से स्वयं है। पर को जानना उसका गुण है। जानने से ही उसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से जाना जाता है, न कि ज्ञेयों के अस्तित्व से। ज्ञान का अस्तित्व स्वयं ही है, वह इसका मतलब ज्ञेयाकारों के कारण कल्पित नहीं है। ऐसा अनेकांतवादी का मत है। बोली। इसका मतलब गेय भी अस्तित्व रूप में ही है। अस्तित्व है ही ना सबका। हाँ। जितने भी ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जो वस्तुएं संसार में है, जो जो ज्ञान में आती हैं, ज्ञान में उसको, आती हो गया है। हाँ, उनका अस्तित्व है तभी तो जानी जाती है। यस। देखो वो जो किसी की जब डेथ होती है, तो वो डॉक्टर जो है वो सबसे पहले क्या करता है आजकल, कि वो उनकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डालता है। तो टॉर्च की रोशनी क्यों डालता है? क्योंकि उसको मालूम है कि आंख का काम है कि और पलकें तुरंत झपक जाती हैं। जरा तेज लाइट पड़ी या कुछ हुआ तो वो एकदम बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो झपक जाती हैं। तो उससे वो आइडिया लगा लेता है कि अभी व्यक्ति जीवित है कि मर गया। तो जिसका जो कार्य है, अगर वो कार्य होता हुआ पाया जाए, तो ये उसके अस्तित्व की निशानी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फिर देखो दूसरा है, स्व अस्तित्व में पर की नास्ती है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। फिर से और बात उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि अगर मेरे स्व अस्तित्व है, मतलब मेरा अस्तित्व है, इसका मतलब कि पर की अस्थि नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं सत्य बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो इसका मतलब ही ये है कि उसमें झूठ का अंश नहीं है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, स्व अस्तित्व में पर की नास्ती है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासिना वासिते स्वाद्रव्य भ्रमते पशु किल परद्रव्य परद्रव्येषु विश्राम्यति। स्याद्वादी स्याद्वादी तु समस्त वस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिनां जानन्य निर्मल शुद्ध बोध महिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत। हाँ, क्या बोल रहे हैं?
मिथ्या विश्वास की वासनाओं से पूर्ण अज्ञानी जन इस आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर समस्त पर ये रूप द्रव्यों में मैं ही यह सब रूप में हूँ ऐसी भ्रांति से उन द्रव्यों में स्थित होता है। मैं ही यह सब रूप में हूँ ऐसी भ्रांति से उन द्रव्यों में स्थित होता है। अनेकांतवादी तो संपूर्ण वस्तुओं में पर द्रव्य की नास्तिकता ही है ऐसा जानकर निर्मल शुद्ध ज्ञान की महिमा वाला अपनी निज सत्तात्मक आत्म द्रव्य का ही आश्रय करता है, पर मैं अपनी सत्ता विलीन नहीं करता। देखो क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। मिथ्या विश्वास की वासनाओं से पूर्ण अज्ञानी जन इस आत्मा को सर्व द्रव्यमय मानकर समस्त पर ये रूप द्रव्यों में मैं ही यह सब रूप में हूँ ऐसी भ्रांति उन द्रव्यों में स्थित होता है। देखो दो तरह के जो है मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक तो वो है जो ये मानते हैं कि मैं तो नहीं लेकिन ईश्वर नाम का जो चीज है वो ईश्वर ही एक एक कण में विद्यमान है, एक एक कण में विद्यमान है। धूल में भी वही है, फूल में भी वही है, पेड़ में भी वही है, सारी जगह सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ मतलब वो तो मानता भगवान को मानता। और वो जो उनके माध्यम से उनको लक्ष्य लेकर के जो ग्रंथ बनाए गए उनके और दार्शनिकों के दर्शनों वाले, वो यही बनाए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया और इसका एक एक कण में मैं ही विद्यमान हूँ। मैं भक्तों के हृदय में भी हूँ, मैं भक्तों के बाहर भी हूँ, संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब में मैं ही मैं हूँ। तो ये तो हो गया एक किसी भगवान की, एक ईश्वर की का अस्तित्व मानना, और बाकी सब उस अस्तित्व में समा जाने वाले हैं। मैं ही सृष्टि में हूँ, समस्त सृष्टि मेरे में है। एक तो ऐसा मानते हैं। और दूसरे इसी का ये ऑफशूट है जिसमें वो बोलते हैं कि वो अपने आप को ही बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि मैं आत्मा रूपी द्रव्य हूँ और ऐसा द्रव्य हूँ जिसमें समस्त वस्तुएं समाहित हैं। देखो ये कहाँ से कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन ऐसे आता है कि जब हम बोलते हैं ना कि सभी आत्माएं सिद्ध आत्माएं हैं, यानी उनमें वो सारे गुण हैं जो सिद्धों में पाए जाते हैं, या समस्त आत्माएं भगवान आत्माएं क्योंकि भगवान बन सकती हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट लोगों ने पकड़ा, और दूसरा स्टेटमेंट ये पकड़ा कि वो बोल रहे हैं कि आ, सभी में मैं हूँ, मतलब सभी वस्तुओं में मैं हूँ का अर्थ क्या है कि मेरा जो केवल ज्ञान रूपी जो मेरी सक्षमता है उसमें कितने कितना जो है इसमें व्यापकता है कि मैं समस्त लोक को, तीनों लोकों को एक साथ जान सकता हूँ। तो जान सकने का अर्थ ये हो गया कि सब में मैं समाहित हूँ, सब में मैं मौजूद हूँ। ये दोनों उन्होंने स्टेटमेंट को मिला करके इस तरह से ये स्टेटमेंट बनाया। ज्ञान की केवल ज्ञान रूपी दशा, और हमारा जो किसी नए से कहा जाने वाला ये वाक्य कि समस्त आत्माएं भगवान आत्मा है। ये जितने भी जो मत आदि बनते हैं वो मत जो है वो आपने देखा कि ओरिजिनली जैसे जैन सिद्धांत ही था, लेकिन उसकी कुछ कुछ चीजें लेकर के लोगों ने एक सिद्धांत की रचना की। उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जैन सिद्धांत के ही कुछ सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ करके एक नया दर्शन बनाए। कौन सी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे हम भी लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में जाता है जी। और हमने बोला कि आ, बहुत सारे जीव जो है अलग अलग रूप में बन के आते हैं। कोई राम बन के आता है, कोई कृष्ण बन के आता है। तो ये कहने के पीछे क्या भाव था कि आत्मा अलग अलग पर्यायों में जाती है। मनुष्य देह में भी जाती है, तो कोई चक्रवर्ती बन जाता है, कभी कोई जो देव बनता है, कोई कुछ बनता है। तो उसको उन्होंने क्या समझा कि भगवान अवतार लेते हैं। जब संसार में बहुत पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है। तो उन्हीं में सिद्धांतों को लोग तोड़ मरोड़ करके ऐसा ले आते हैं। और फिर हमारे यहाँ भजन भी बना लेते हैं लोग जैनियों में। कभी राम बन के, कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के चले आना है। हम भी ये मानने लगते हैं, ऐसे ऐसे भजन गाने गाते गाते हम भी उस भ्रामक दशा तक पहुंच जाते हैं। हम भी ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि हमारे तीर्थंकर भी बदल बदल करके
जन्म लेते हैं। अब सिद्ध पर्याय में जाने के बाद कौन होगा जो वापस आएगा? है? लेकिन हमारे तो जो भजन ही ऐसे बन गए, और जो अभी नई पीढ़ी है जिन्होंने सिद्धांत पढ़ा ही नहीं है, मुझे ये भजन सुन करके उनको भी ये लगेगा कि भाई दूसरे दर्शन में जो दिया वही तो हमारे यहाँ भी दिया है। तो हम भी उनसे कामना करते हैं, भगवान आ जाना, मेरे दिल में समा जाना, मेरे हृदय में बैठ जाना। बोले कौन से भगवान बुलवाए तुमने? बोले पार्शनाथ भगवान बुलाए। तो शांतिनाथ को बुलवाना था ना जब शांति चाहिए थी। ये ऐसी भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं, क्योंकि वो पूजन करने वाले भी तो लोग तो वैसे बहुत मिनिमम है, लेकिन जितने भी हैं उनको सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं कि हमारे भगवान कौन है, वीतरागी देव कौन होते हैं, देव में और इन देवों में क्या फर्क है। देव भाई दो, देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उनसे पूछो किसी से कि देवशास्त्र गुरु में कौन से देव की पूजन करते हैं, 16वें स्वर्ग के देव की, या पहले स्वर्ग के देव की, या व्यंतर देव की, या ज्योतिषी देव की? नहीं मानो हम। अब देखो कितनी वो है, इसलिए जो पूजन पढ़ो या जो भजन गाओ, उनके माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण ना हो, इसका ध्यान रखना। हम सोचते हैं, ठीक है साहब वो भक्ति में लिख दिया कुछ भी, हमें काम में पढ़ने का, हम कौन सा सर फोड़े उसमें, लिख दिया किसी ने लिखा है, हमसे तो ज्यादा ज्ञानी है ना, इसको पढ़ लेने का। उस ज्ञानी ने किस भाव से लिखा था, कहाँ उसका उपयोग करना था, और तुम कहाँ उसका उपयोग कर रहे हो? अपने मिथ्यात्व का पोषण इसी तरह से चलता रहता है, और ये श्रृंखला मिथ्यात्वियों की बनी रहती, पूरा जीवन निकल जाता है पूजन करते करते। मैं ये नहीं जानता कि वो देव शास्त्र गुरु में देव क्या है, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु का क्या स्वरूप है, नहीं जानता। इसलिए ऐसे भजन और ऐसी पूजाएं जिसमें ये सब लिखा है उसका मर्म समझना। और उसमें बोला कि तुम सा पतित, मुझसा पतित और तुम सम पतित तार सुन्यो नहीं, है? उसमें पढ़ते हैं अभिषेक पाठ में उसमें। तो अभी कोई आपको अलग से कोई कहते हैं कि भाई साहब आप बहुत पतित आदमी, बहुत पतित का मतलब नीच हो, तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? बोले आपने कैसे हिम्मत की कि मुझे पतित कह दिया, और वो भी सबसे ज्यादा पतित? बोले आप ही तो कल कह रहे थे, वो शांति पाठ पढ़ रहे थे जब, या वो जो वो क्या नाम है विनय पाठ पढ़ रहे थे, मुझसा पतित और तुम संपतित तार सना नहीं। उसने किस भाव से वो लिखा गया है, और तुम किस भाव से उसको समझ रहे हो, जब तक ये पूरे भाव नहीं समझोगे पूरी पूजा निरर्थक है। क्या पढ़ रहे हो? तो अपन बात कर रहे थे कि जो मिथ्या दृष्टि है वो दर्शन को किस तरह से तोड़ मरोड़ के समझते हैं, कि वो समझ रहे हैं कि तुम सब सारे द्रव्य एक ही द्रव्य में समाहित हैं, या एक ईश्वर नाम का कोई है, व्यक्ति है जिसने इस संसार को बनाया, और समस्त पदार्थों में उसके ही अंश विद्यमान हैं। जैसे मैंने आपको ब्रह्म कुमारी इसका बताया था कि वो क्या मानते हैं वो लोग, ये एक बड़ी बैटरी है जैसे, वो तो है हमारे भगवान, वो एक ही भगवान को, कृष्ण को या किसी को मानते हैं, और बाकी की सब हम सबकी छोटी छोटी बैटरी हैं जो उससे ही चार्ज होती। ऐसा लोगों ने बहुत सारे बना रखा है कल्पनाएं करके, क्योंकि सृष्टि जो है दिखाई तो देती नहीं कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनी, लेकिन उसमें रहने वाली ये सब पदार्थों का परिणमन देख करके लोगों ने मन में कल्पनाएं की कि ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ होगा। इसी तरह वैज्ञानिकों ने बनाया, लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लॉन्ग एगो, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग एगो, कि एक पृथ्वी सूरज बहुत बड़ा एक आग का गोला था, उसमें से एक टुकड़ा गिर गया नीचे, और वो धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, और उस पर वनस्पति उत्पन्न होने लगी, उसी का नाम धरती है। तो उसके पहले क्या था? कभी ना कभी बेस तो रहा ही होगा ना, कि सूरज था और नीचे कुछ नहीं था, पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। इस श्लोक के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मिथ्या विश्वास है, मिथ्या भ्रांतियां हैं, उनको समझना कि उनमें कितनी विविधताएं हैं, कैसे कैसे हम समझते हैं। कभी हम व्यवहार से भले कहते हैं कि हे भगवान भला करना सबका, लेकिन ये साथ में ध्यान रखना कि भगवान कहीं आते नहीं, अगर आ जाए तो उनका राग कहाँ समाप्त हुआ, वो भी रागी कहाँ हुए? तो मिथ्या विश्वास की वासनाओं से पूर्ण अज्ञानी जन इस आत्मा को सर्व द्रव्यमय मानकर समस्त पर गे रूप द्रव्यों में मैं ही यह सब रूप में हूँ, ऐसी भ्रांति से उन द्रव्यों में स्थित होता है। अनेकांतवादी तो संपूर्ण वस्तुओं में परद्रव्य की नास्तिकता ही है,
ऐसा जानकर निर्मल शुद्ध ज्ञान की महिमा वाला अपनी निज सत्तात्मक आत्म द्रव्य को ही आश्रय करता है, पर मैं अपनी सत्ता विलीन नहीं करता। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, पर धन क्या है, धाती समझा था पर, हाँ, छोड़ चले जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो हम माने या ना माने, सारे द्रव्य अपने अपने अलग हैं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। अकिंचन धर्म को मानने वाले पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं कि विश्व का एक कण भी मेरा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो नहीं मानते हैं उनके उनके सारे कण उनके हैं, सारा विश्व उनका है, जो नहीं मानते उनका उनके नहीं है, जो मानते हैं उनके हैं। ऐसा नहीं है, तो वो किसी के नहीं। अकिंचन धर्म मानने वाले को सुध आ गई अपनी और पर द्रव्यों की, इसलिए वो उसमें बहुत प्रसन्न है। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, निज से पर निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। ऐसा वो जो जानता है उसका लाभ है कि नहीं? जो नहीं जानता वो लाभान्वित नहीं होता, लेकिन वस्तु स्थिति तो उसकी भी वही बनी रहती। तो इसलिए ऐसा जानकर निर्मल शुद्ध ज्ञान की महिमा वाला अपनी निज सत्तात्मक आत्म द्रव्य का ही आश्रय करता है, पर मैं अपनी सत्ता विलीन नहीं करता। तो भावार्थ में इसी का भावार्थ दिया है। ब्रह्मा द्वैतवादी कहते हैं कि सर्व ब्रह्मा ब्रह्ममयम जगत, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है। पुरुष एवेदम सर्वम तथा अहम ब्रह्म एवास्मि। हाँ, ये बहुत प्रचलित है, अहम ब्रह्म एवास्मि मतलब मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ऐसा कहकर यह सिद्ध करता है कि जगत के समस्त पदार्थों के रूप में मेरा स्वयं का अस्तित्व है, उनमें ही मेरी सत्ता है। देखो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है। इन्होंने क्या दिया है, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है और मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अब इस खाली इतने ही सेंटेंस का अर्थ कैसे दो तरह से लगाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जो मिथ्यावादी हैं वो कैसे वो बोलते हैं, ऐसा कहकर यह सिद्ध करता है कि जगत के समस्त पदार्थों के रूप में मेरा स्वयं का अस्तित्व है। मैं ही उन सब पर द्रव्यों को अंदर में समाहित किए बैठा हूँ, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा हूँ। उनमें ही मेरी सत्ता है। ऐसी भ्रांति से अपना स्वरूप होकर पर में ही विलीन हो जाता। सब मेरे अंदर समाहित हैं या मैं सब में समाहित हूं, एक ही बात। अथवा सारे जगत को अपने में विलीन करता है, ऐसी उसकी दुर्वासना मिथ्या दर्शन के उदय में चली आ रही है। हैं? और अपन तो क्या बोलते हैं कि मैं ही मेरा करता धरता, है ना। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। लेकिन वो क्या मानते हैं ऐसा कि संसार के समस्त पदार्थ मेरे अंदर हैं, या समस्त पदार्थों में मैं मिला हुआ हूँ। सब गड्ढमड्ढ है, कोई अलग अलग नहीं है, सब खिचड़ी है। तो बोल रहे हैं कि ये जो उसका अर्थ जो करते हैं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसका अर्थ क्या है? तो वो ये मान रहा है, मिथ्या दर्शन के उदय में जो पदार्थ जैसा है वैसा पदार्थ, वैसा यथार्थ दर्शन उसे नहीं होता। यथार्थ क्या है कि समस्त पदार्थ अलग अलग, यथार्थ अपन जानना चाहते हैं ना, भेद विज्ञान करना है अपन को। तो इसलिए उसकी एक एक चीज कि भेद विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। मात्र शरीर और आत्मा अलग अलग है इतना ही नहीं, बल्कि संसार के समस्त ज्ञेय अलग अलग है, ये भी उस भेद विज्ञान का या वस्तु स्वरूप का कथन है। समस्त वस्तुएं अपने अपने अस्तित्व के कारण है, किसी और दूसरे के कारण नहीं। वस्तुओं में उनके ज्ञान में मैं दिख जाऊंगा इसलिए वो आई है, ऐसा नहीं। ये सब एक एक बारीक बात समझ लेंगे तो भेद विज्ञान बहुत कुशलता पूर्वक हो जाएगा। इसलिए ये जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं ये व्यर्थ के नहीं है। इनमें आप जितना ध्यान देंगे ऑटोमेटिकली आप भेद विज्ञान में प्रविष्ट हो जाएंगे।
तो मिथ्या दर्शन के उदय में जो पदार्थ जैसा है वैसा यथार्थ दर्शन उसे नहीं होता। अतः ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को परज्ञेयों के साथ मिलाकर उसका अस्तित्व समाप्त कर वस्तुतः स्वयं के अज्ञान के कारण पर में विलीन होता है ना। मतलब मैं स्वयं ही अपने अस्तित्व को दूसरे में मिला रहा हूँ। हमने तो सिद्धांत पढ़ा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो अभाव कैसे होगा जब आप सबको मिला के देख रहे हो, सब मेरे अंदर मिले हैं, तो कहाँ अभाव होगा। अनेकांतवादी कहते हैं कि स्व आत्मा ज्ञान मात्र पदार्थ ज्ञायक स्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जाने गए समस्त जगत के पदार्थ भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए स्थित हैं। जैसे घट की सत्ता पट के अधीन नहीं है। घट माने घड़ा, पट माने ये जो पर्दे वगैरह है। घट की सत्ता पट के अधीन नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान की सत्ता ज्ञे ज्ञेय के तथा ज्ञेय की सत्ता ज्ञान के अधीन नहीं है। सर्व द्रव्य निज निज सत्तात्मक है, अतः स्वद्रव्य का आश्रय करना चाहिए। इसमें परद्रव्य का नास्तित्व ही है। कहने की जरूरत है नहीं। अगर मैं बोलूं कि सभी पदार्थ की सत्ता अलग अलग है, तो इसका अर्थ ही ये हो गया कि मैं अलग हूँ, सब द्रव्यों से अलग हूँ। वेद विज्ञान के समय भाने वाला ये भी तो एक पहलू है कि समस्त द्रव्य मेरे कारण नहीं, सब अपने अपने कारण से हैं। और वो सब एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। यहाँ तो एक एक परमाणु की स्वतंत्रता की बात की जाती है। एक ही स्कंद में रहने वाले दो विभिन्न परमाणु भी अलग अलग हैं। जब वो जुड़े थे तब अलग अलग थे, जब वो बिखरेंगे तब भी अलग अलग बिखरेंगे। तो जो धर्म, जो दर्शन एक एक कण की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो दर्शन पर पदार्थों को एक में मिलाने की बात कैसे कर सकते। इसलिए मैं तो इस रहस्य को जान गया हूं। और ये जितनी जल्दी मैं जान जाऊं उतनी जल्दी पर वस्तुओं से, पर पदार्थों से राग आदि का भाव समाप्त हो जाएगा। जब एक एक कण स्वतंत्र है, तो मेरे ये जो सब रिश्तेदार हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, इन सब के शरीरों का निर्माण उन शरीरों में ही अलग अलग परमाणु हैं, और मैं उन्हें अपना मानता हूँ। वो तो उसके भी नहीं है। जिस रिश्तेदार का वो शरीर है, वो सब परमाणु उसके भी नहीं है, तो मेरे कैसे होंगे। मैं, मेरे ऊपर बड़ा प्यार आता है, मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, मुझे अपनी पत्नी पर बहुत प्यार है। तो कौन है पत्नी? वो शरीर जो स्वयं ही अलग अलग परमाणुओं से निर्मित है, और जो स्वयं ही बिखर जाने वाला। किस पर राग करूं, किस पर मोहित हूं, किसके प्रति मोह का भाव रख के अपना पूरा जीवन यूं ही खपा दूं। रवि साहब, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो अगर मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चिंता है अपने बच्चों की। है ना, एक पिक्चर आई थी, उसमें वो विलेन, हीरो कहता है विलेन से, मैंने आपको पहले ही बताया था, हीरो कहता है कि संसार की कोई ताकत मुझे तुम्हारी बात नहीं मनवा सकती। कुछ भी कर लो, चाहे मुझे मार डालो, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा अपनी बात पे से। तो मैं, किसी की ताकत नहीं है जो मुझे तुम्हारी बात मनवा। तो उसने बोला कि अभी तुमने ताकत देखी कहाँ है। तो उसने क्या किया कि पीछे से उसकी जो माँ थी, बहन थी, उन सबको बांध रखा था, वो दिखाया। उसने बोला कि तुम मर जाओगे, तुम्हें उसका डर नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना हमारे पास, ध्यान रखो, बात नहीं माने तो अब तुम्हें ताकत दिखाएंगे। तो वो डर जाता। बोले अरे ये तो मेरी बहुत कमजोर नस है, मैं इनसे जितना प्यार करता हूँ उतना श्वास से भी नहीं करता, अपने से भी नहीं करता। इसलिए चलो इन्हें छोड़ दो। तो बोले तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी बात मान। तो कैसी पराधीनता है कि अपने से ज्यादा भी, अपने शरीर से ज्यादा ममत्व भी रखा जाता है पर द्रव्यों से। मेरा शरीर ही परद्रव्य है, तो बाकी के शरीर तो पर है ही है। जहां देह अपनी नहीं तहा ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए।
तो इसलिए जिनको समझ में आता है कि संसार का एक एक कण स्वतंत्र है, वहीं समस्त राग आदि समाप्त हो जाते हैं। मेरे रागों का कारण ये है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे धन का क्या होगा, मैं अपने बच्चों को दे जाऊं, सारा जीवन यही स्ट्रगल करता रहता हूँ, बैंकों में जमा, यहाँ से जमा, ज्यादा से ज्यादा उनको करना, उनको वसीयतनामा करना, मेरे मरने के बाद भी वो पैसा डबल ट्रिपल होता जाए, इस सब में फंसा हुआ है। कितने भाव पहले कौन तुम्हारा बेटा था, तुम किसके बेटे थे, और कितने भाव के बाद कौन कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि सब अलग अलग जाएंगे, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। वो तो कहाँ से आए थे संयोग, बस मुझसे मिल गए, और फिर संयोग टूटेगा तो कहाँ चले गए। ये ना जानने वाले ही वेद विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए राग द्वेष से भरे रहते। तो वेद विज्ञान का एक प्रबल कारण है कि मैं अपने राग देशों पर सब तरह से अंकुश लगा करके अपने स्वरूप की महिमा को पहचानूं, अपने आत्म द्रव्य को पहचान। तो यही लिखा उन्होंने, सर्व द्रव्य निज निज सत्तात्मक है, अतः स्वद्रव्य का आश्रय करना चाहिए, उसमें परद्रव्य का नास्तित्व अपने आप ही हो जाता है। सब द्रव्य अपने अपने, अपन कहते हैं, भाई साहब हमने हमारे 5 बेटे थे, हमने सबको बड़ा कर दिया, अब अपने कमा खाओ, हमारे ऊपर मत रहो। इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन कि भाई मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कहाँ, तुम जबरदस्ती जिम्मेवारी लिए घूम रहे हो। संसार में कोई किसी का है ही नहीं, तुम ही जबरदस्ती माने जा रहे हो। तो स्वद्रव्य का आश्रय करना चाहिए, उसमें परद्रव्य का नास्तित्व ही है। अपने द्रव्य का आश्रय करोगे तो परद्रव्य अपने आप अलग होगा। स्वक्षेत्र अपेक्षा ही वस्तु का अस्तित्व है, ऐसा दिखाते। अभी देखो एक क्षेत्र की बात आई, ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ फिर से, आपका भेद विज्ञान मजबूत करने के लिए। वेद विज्ञान मजबूत हो गया तो राग द्वेषों से मुक्ति मिलेगी, वेद विज्ञान मजबूत हुआ तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो कषायों से निवृत्त होंगे। ये सारे मोक्ष मार्ग के रास्ते हैं। स्वक्षेत्र अपेक्षा ही वस्तु का अस्तित्व है। भिन्ने क्षेत्र निपन्न बोध्यनि नियत व्यापार निष्ठय सदा सीदत्येव बहि पतंतमवित पश्यन् पुमांसः पशु स्वक्षेत्रास्थितया निरुद्धरवसय शद्वादवेदी पुनः तिष्ठत्यात्मनिखात बोध्य नियत अपारव्य शक्तिर्भवन्। अपने से भिन्न पदार्थ प्रदेशों में स्थित, जो कि उनको जानने रूप, जो नियत अपना सन्निकर्ष आदि व्यापार, उसमें स्थित अज्ञानी आत्मा को सब प्रकार के बाह्य पदार्थों में पड़ता हुआ, देखता हुआ, मानता हुआ, नाश को प्राप्त होता, सदैव दुखी होता। बहुत एक से एक धार्मिक चीज है। क्या बोल रहे हैं? अपने से भिन्न प्रदेशों में स्थित जो पदार्थ, जो वस्तुएं हैं, जहां मैं रह रहा हूं उससे अलग क्षेत्रों में कोई वस्तुएं रह रही, अपने से भिन्न प्रदेशों में स्थित, जो कि उनको जानने रूप, जो नियत अपना सन्निकर्ष आदि व्यापार, उसमें स्थित अज्ञानी आत्मा को सब प्रकार से बाह्य पदार्थों में पड़ता हुआ, देखता हुआ, मानता हुआ, नाश को प्राप्त होता, सदैव दुखी होता है। हाँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो अनेकांतवादी है, वह आत्मा स्वक्षेत्र में ही अपना अस्तित्व रखता है, अतः उससे रोक लिया है पर में जाने का अपना वेग जिसने, तथा अपनी आत्मा में प्रतिबिंबित जो ज्ञेय पदार्थ के आकार, उनको जानने का जो व्यापार तत्शक्ति रूप होता हुआ स्थित रहता है। ये दोनों ने दो तरह के लोग बताए। एक जो पर क्षेत्र में स्थित ज्ञेयों के को निहारने का, उनको अपनाने का भाव रखता है, और दूसरा जो अपने आप तक ही सीमित रहता है। देखो उन्होंने लिखा है, नैयायिक मतानुयायियों ये ऐसा मानते हैं, नैयायिक जो है एक दर्शन है, उसको मानने वाले मतानुयायी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान सन्निकर्ष जन्य है, अर्थात जब आत्मा मन से जुड़ती है
तब मन इंद्रियों से जुड़ता है, तथा इंद्रियां पदार्थों से जुड़ती हैं, क्योंकि इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, अर्थात पदार्थों को प्राप्त होकर पदार्थों को जानती हैं, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखो कैसा बढ़िया उन्होंने लॉजिक दिया। लॉजिक कैसा बनाया है? क्या बोल रहे हैं? जब आत्मा मन से जुड़ती है तब मन इंद्रियों से जुड़ता है, तथा इंद्रियां पदार्थों से जुड़ती हैं, क्योंकि इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, मतलब वो उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात पदार्थों को प्राप्त होकर पदार्थों को जानती हैं, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान पहले से नहीं था, ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ ये बता रहे हैं प्रक्रिया। ऐसी मान्यता के कारण अपने आत्म प्रदेशों से भिन्न जो पर क्षेत्रीय ज्ञेय उनमें प्राप्यकारी होने से परक्षेत्र गमन रूप क्रिया के कारण ज्ञान का अस्तित्व पर क्षेत्र के अधीन स्वीकार करना ही स्वक्षेत्र प्रदेश स्थिति से बाहर आत्मा का पतन स्वीकार हुआ। इससे स्वक्षेत्रापेक्षा वस्तु का अस्तित्व न मानने से अपना नाश ही किया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो वस्तु कहीं और दूसरे क्षेत्र में विद्यमान है, उसको प्राप्त होने के लिए वो क्या करता है? पर क्षेत्र गमन रूप क्रिया के कारण ज्ञान का अस्तित्व पर क्षेत्र के अधीन स्वीकार करना, स्वक्षेत्र प्रदेश स्थिति से बाहर आत्मा का पतन स्वीकार। यानी मैं अपने यहाँ दिले रह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन पर वस्तुओं को जानने का भाव मैं दो तरह से करता हूँ। एक तो उसी जगह पे जाया जाए जहाँ वो वस्तु विद्यमान है, वहां जाकर के उसको देखूं, या अपना जो मेरा ज्ञान का व्यापार है उस ज्ञान के द्वारा उन वस्तुओं को वहां तक फैला करके और उसमें राग रख करके ही मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। देखो उसको आगे उन्होंने वो क्लियर किया है। अनेकांतवादी आचार्य कहते हैं कि पर पदार्थ पर क्षेत्र में ही अपना अस्तित्व रखते हैं। पर क्षेत्र कौन सा है? स्व क्षेत्र कौन सा है? अपने अनंत चतुष्टय होते हैं सबके। चतुष्टय कौन से होते हैं? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो ये जो चतुष्टय है, उनके कारण से प्रत्येक वस्तु का अपना स्वक्षेत्र है। मेरी आत्मा का जो क्षेत्र है वो मेरा स्वक्षेत्र है। आपकी आत्मा का क्षेत्र आपका स्वक्षेत्र। कोई पुद्गल से निर्मित कोई वस्तु है वो उसका स्वक्षेत्र है। तो सब अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं। उस क्षेत्र से बाहर निकलने का या जाने का जो भाव है, वो सीमाओं को लांघकर उनमें जाने वाला जो भाव है वो मिथ्या आचरण है। अनेकांतवादी आचार्य कहते हैं कि पर पदार्थ पर क्षेत्र में ही अपना अस्तित्व रखते हैं और ज्ञान मात्र आत्मा अपने निज प्रदेशों में ही अपना अस्तित्व रखती है। पर पदार्थों को जानना ज्ञान का स्वभाव है। अतः पर को पर क्षेत्र स्थित वह देखता है, तथापि स्वक्षेत्र की मर्यादा में ही स्वयं रहता है। यानी ज्ञान का काम क्या है कि मैंने अगर पर क्षेत्र में रखी हुई वस्तु को जान लिया, तो मैं उस वस्तु का अधिकारी नहीं हो गया या मैं पर क्षेत्र में चला गया, ऐसा नहीं कह सकते। जानना, ज्ञान की सीमाएं क्या है? आप तीनों लोग को जान सकते हैं, लेकिन तीनों लोगों को अपने में स्थित होकर के ही जाना जा सकता है। जब भी मैं किसी पर वस्तु को जानूंगा तो उसके क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं। अभी आजकल मिसाइल आ गई ना, तो उसके जो पड़ोसी देश है उसकी सीमाएं लांघने की जरूरत भी नहीं। आप यहीं बैठे बैठे मिसाइल चलाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान इतना व्यापक है कि उसको किसी पर क्षेत्र में जाने की स्वयं को जरूरत नहीं है। ज्ञानी हो, ज्ञान की ही विशालता व्यापकता इतनी है कि किसी भी क्षेत्र में रखे जाने वाले पदार्थ का ज्ञान वो अपने में स्थित होकर के कर सकता है। पर पदार्थों को जानना ज्ञान का स्वभाव है। अतः पर को पर क्षेत्र स्थित वह देखता है, तथापि स्व क्षेत्र की मर्यादा में ही स्वयं रहता है। मैं मिसाइल भेज रहा हूँ, किस लिए भेज रहा हूँ? तो भैया और ये जान रहा हूँ कि दूसरे देश में मुझे भेजना, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में ही बैठा हूँ। मैं अपने क्षेत्र को भी जान रहा हूँ और परक्षेत्र को भी जान रहा हूँ। पर मैं संबंध करने के लिए अपना क्षेत्र छोड़कर नहीं जाता, अतः उनमें प्राप्य कारित्व का निषेध है।
ये बोले थे ना कि इंद्रियां वहां जाती हैं, उस विषय को ग्रहण करती हैं, तब ज्ञान उपजता है। ज्ञान पहले से नहीं है। वो जो मिथ्यावादी जो बोल रहा है, कि वो क्या बोल रहा है कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं कोई भोजन को चखूं, तो अभी मेरे अंदर में ज्ञान नहीं है उस वस्तु के बारे में, मेरी इच्छा हुई, फिर इच्छाओं के द्वारा उस वस्तु का ग्रहण किया, फिर उसको जीव के ऊपर रखा, तब उसका ज्ञान हुआ। देखो उसको भ्रम कैसे हुआ। आप देखोगे तो ये बात भी आपको ठीक लगती है कि हाँ, उससे का पहले से कहाँ ज्ञान था। कोई बोला चख के बताना साहब इसमें कितनी शक्कर है, कितना क्या है, तो वो चखेगा तभी तो ज्ञान होगा। तो उसका कहना यह है कि वो ज्ञान पहले से नहीं था, वो वस्तु को चखा, तब वो ज्ञान आया। बोलो भाई ललित जी, ऐसा है क्या? ज्ञान पहले से था या वस्तु के सेवन के बाद आया? ज्ञान तो एक्चुअली जो इसमें है कि भाई आत्मा का जो एक शक्ति है, गुण है एक्चुअली। अब ये जो पदार्थ को चखा, उसके बारे में खट्टा है मीठा है कैसा है, तो जो ज्ञान में से जो काबिलियत थी उस चीज में, उसने आइडेंटिफाई किया। पहले से तो नहीं पता था ना उसको कि मीठा निकलेगा खट्टा निकलेगा कैसे निकलेगा। मतलब एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, मतलब मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा कैसे ज्ञान और ये तो ज्ञान तो है ही आत्मा में ना। ये जो आ रहा है ये मतलब लॉजिक क्या है? ये क्यों दे रहे ज्ञान हैं? तो, हाँ ज्ञान तो आत्मा में है, और उस ज्ञान की वजह से ही वो ज्ञेयों को जब देखता है तो उनके बारे में वो बताता है कि भी ये क्या है। मतलब अगर देखने वाली चीज है, सीनरी है, खाने की चीज मीठा है कुछ भी, तो बताता है वो। ये तो उसका आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान गुण है उसका। देखो हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक चीज मैं इसमें और बताता हूँ कि जैसे मीठा है खट्टा है, ये ज्ञान हमको पहले से है कि वो नहीं है। जब हम कंपेयर करने जाते हैं कि वस्तु खा के देखते हैं मीठी है कि खट्टी है, तो मीठापन क्या है ये मुझे पहले से मालूम है या नहीं? ये पहले से कहाँ से मालूम होगा? नहीं नहीं। मीठा तो हमें संस्कार से पता है कि ये ऐसा टेस्ट होगा तो मीठा बोलते हैं। हाँ और तो भाई अगर मान लो उल्टा कोई बता दे, छोटा बच्चा है उसको बोले कि मीठा वाले जिसके टेस्ट को कड़वा बोले या कुछ और बोले, तो ऐसा बोलने लगेगा। हाँ। तो मतलब ये ज्ञान होना कि इस स्वरूप को ऐसा ऐसा स्वाद हो तो उसे मीठा कहेंगे, और पर सारी इसमें सब आत्मा एक वैसी। एक एक चीज तो होगी कि जैसे अगर मीठा है तो हाँ मीठे को चाहे कड़वा बोलो या कुछ और बोलो, लेकिन वो हम रस इंद्री से देखेंगे तो हाँ स्वाद को चख के वो उसको अच्छा महसूस होगा। नहीं, ये तो सब रसिंद्री के गुण हैं। हाँ। मीठा खट्टा नहीं, पर चटका। रस इंद्री गुण है, उसे पहचान लिया। नहीं तो लेकिन उसी उस हिसाब से उसको उसको कोरिलेट किया गया है। ऐसा नहीं है नमक को क्या कहते हैं मीठा बता दिया जाए। रसिंद्री के गुण हैं, उनको आइडेंटिफाई करके नहीं, वो वो। तो नाम है एक्चुअली। आप अगर ऐसे देखें कि मैं ये इन्वर्स कर देता हूँ, मीठे को बोलता हूँ कड़वा और कड़वे को वो बोलता हूँ करने के मीठा। देखो वो तो तो अनंत काल लेकिन से। मीठा जो उसका स्वभाव है, गुण है, मीठा तो मीठा ही रहेगा एक्चुअली अगर वो है। और रस इंद्री उसको मैंने रखा, मतलब एक आप ये समझ लिया कोई अनजान चीज है जो मुझे दिख रही लपेटी हुई है एक्चुअली जीभ पे। जब मेरी आंख बंद करके जीभ पे रखा, अब वो जो है स्वाद मुझे पसंद आता है, तो चाहे मैं उसका नाम बोलूं खट्टा या मीठा कड़वा कुछ भी बोलूं, वो पसंद आ रहा है तो वो है ठीक है। नहीं सर, जो देखिए बेसिक चीज ये है, रसना इंद्री के जो गुण हैं मीठे खट्टे चिरपुरे होने के, ये अनंत काल से डिफाइन किए हुए हैं। और वो बेसिक गुण हैं, ऐसा मानना। हम मानते क्यों हैं कि हमको ये रियलाइज कराया जाता है, बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं कि रसना इंद्री के गुण क्या हैं। रसना अच्छा इंद्री सर, इसमें ये तो ठीक है आप संस्कार बोले, तो ये गुण भी हमको संस्कार से मिला है कि ये मीठा जो है हमको अच्छा लगेगा? नहीं, वो संस्कार, वो कहाँ से आया है? वो हाँ, संस्कार मैं से ही दिया बताता गया। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। संस्कार से ही दिया गया है। जिब्या इंद्री जो होती है ना, उसके ऊपर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंसेशन होता है। तो जो आप देखोगे जो मीठा जो है ना, जब जवान के एक पर्टिकुलर हिस्से में जब वो मीठी चीज टच होती है तब मीठे का स्वाद आता है। आप पढ़ना इसका डिटेलिंग। खट्टे का स्वाद कहीं और आता है। जीभ हमको एक सी लगती है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सेंसेशन में जब आता है तभी वो रस का ज्ञान होता है। चिरफड़ा तो जब जो जीभ की नहीं नोक वो पे सब रखते तो ही वो आ ठीक है जाता है। बात, ये पॉइंट नहीं बोल रहा था मैं, ये बोल रहा था कि हाँ जब वो मीठा आपने खाया हाँ तो आपको वो अच्छा लगा क्यों? ये अनुभव कैसे आया? ये कहाँ हाँ। से नहीं आया सर, कि वो मीठा अच्छा है? उसी उसी सेंसेशन से आया। नहीं नहीं जो सर, नहीं उसमें नहीं
उसमें सर हाँ मैं कुछ वैसे बोल रहा जो जो ललित जी का शायद पसंद है वो एब्सोल्युटली ट्रू थोड़ी ना है हाँ कि सभी को मीठा पसंद है। किसी किसी को मीठा मीठा से इतनी नफरत होती है कि हाँ, मीठा देख नहीं वो सकते, वो नहीं देख भी सका। नहीं सकते, वो एक एक पीस भी मिठाई का नहीं खा सकते। नॉट नहीं नॉट वो तो इसलिए बीमारी की वो वजह तो से नहीं, वो बीमारी की वजह से नहीं एक्सेप्शन पसंद नहीं सर, एक्सेप्शन हो गया एक्सेप्शन एक्चुअली। एक्सेप्शन नहीं सर। बहुत से लोगों को नमकीन बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहुत गुरु से जी, लोगों आपको को आपको अपने लाइफ में कितनी परसेंटेज ऐसे मिले होंगे जो कि परसेंटेज की जो बात मत एग्जाम। करो। नहीं तो देखो, इसीलिए मैं अपन बोल रहा हूँ नहीं एक्सेप्शन है। एक मिनट, एक जब मिनट, इसीलिए अब मैं बोल अपन रहा हूँ अपन एक्सेप्शन। मेन जब विषय से थोड़ा सिद्धांत भटक। एक सेकंड, सिद्धांत मेन डिस्कस विषय कर रहे से। हैं तो परसेंटेज की बात नहीं है, एक बात सेकंड, नहीं एक आती। सेकंड, एक सेकंड, अपन मेन मेन जो सिद्धांत है उससे भटक गए। मेन बात क्या थी कि बहुत सारे जीव ऐसा मानते हैं, जो ललित जी को ताज्जुब हो रहा कि ऐसा भी कोई मानते होंगे क्या, कि वो इंद्रियों से ज्ञान उपजता है या वस्तुओं से ज्ञान उत्पन्न होता है ना। ये केवल उनकी पूजन में भी लिखा है, देवशास्त्र गुरु की पूजन में भारती जी ने लिखा है कि मैं यही जानता था कि इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, या वो क्योंकि वो वस्तुएं जब आती हैं इंद्रियों के संपर्क में तब मुझे ज्ञान होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कि हम सब अब तक जान चुके हैं कि ज्ञान तो मेरा पहले से, ये ज्ञान मेरा स्वभाव है। खाली वो जो इंद्रिय और आदि रूपी उपकरण है, उनके माध्यम से वो सेंसेशन जब मुझे मालूम होता है तो उसका अर्थ मैं जानता हूँ। जैसे डॉक्टर जो ये है हम मेरा पहचान कर रहे हैं उसकी, एक्चुअली हमको उस हाँ, ज्ञान के थ्रू उस ज्ञ के बारे में पहचान। हम पहचान कर रहे हैं कि भाई ये मीठा है, खट्टा है, किस तरह का है। तो ज्ञान गुण तो पहले से आत्मा हाँ, का पहले स्वभाव से है, विद्यमान है वो बस। मौजूद है। अपने को बस वही अपन को खाली इसमें कंक्लूड करना है कि जो मिथ्यावादी है, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि जीव में ज्ञान पहले से नहीं होता, वो ज्ञेयों से आता है या इंद्रियों के माध्यम से आता है। उनका खंडन करने के लिए ये बात कही गई है ना। हाँ, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। यदि नेत्रादि इंद्रियां अपने क्षेत्र को छोड़कर पर पदार्थ से जुड़ान करने के लिए जाएं, तो मनुष्य उतने काल तक उन इंद्रियों रहित वृक्ष के कोटर के समान खोखला दिखना चाहिए। सो ऐसा होता नहीं। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे सम्मुख स्थित पदार्थ अपने अपने क्षेत्र के अस्तित्व में रहते हुए भी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, वहां ना पदार्थ दर्पण में आता है, न दर्पण पदार्थों में जाता है। तथापि उन पदार्थों से भिन्न ही आकार दर्पण में दिखाई देता है, जो दर्पणाकार ही है ना। अब देखो कि जो अपना कॉन्वेक्स जो लेंस हो अपने गाड़ी में जो लगता है ना, बैक वे मेरे मिरर लगता है, तो उसमें जो वस्तुएं हैं वो दिखाई तो देती हैं, लेकिन कैसी दिखाई देती हैं? उनका जो आकार है, वास्तविक आकार है, उससे छोटा ही है, बड़ी दिखाई देती है। और वो मुझे कहाँ से ज्ञान हो रहा है? मैं अपनी जगह पर हूँ और वो वस्तु अपनी जगह पर है, मुझे दिखाई दे रहा है दृश्य। तो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे सम्मुख स्थित पदार्थ अपने अपने क्षेत्र के अस्तित्व में रहते हुए भी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, पहली बात तो ये हुई। वहां ना पदार्थ दर्पण में आता है ना दर्पण पदार्थ में जाता है। तो अपने ही क्षेत्र में रह करके और ज्ञान अपना काम कर रहे हैं, वस्तुएं अपना काम कर रही हैं। कोई किसी के अंदर में प्रविष्ट नहीं हुआ, कोई किसी क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हुआ। अपने ही क्षेत्र में रहने वाला ज्ञान और अपनी सीमाओं में रहने वाले ज्ञेयों को जान सकता है। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित अर्थाकार ज्ञान के ही तत्समानाकार है। ज्ञान उनको जानता है, मतलब ज्ञान कैसा? आपका जो प्लेन दर्पण है उसमें जितना बड़ा आकार की वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देती है। कुछ ऐसे जो है लेंस वगैरह होते हैं जिनमें कि जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटी या बड़ी दिखाई देती है। तो बोलते हैं इसे ही ज्ञेय को जानता है, ऐसा कहा जाता है। अपने अपने स्थान को छोड़कर ना ज्ञान ज्ञेय में जाता है और ना ज्ञेय ज्ञान में जाते हैं। दोनों में उभय प्रकार से भी प्राप्य कारित्व नहीं है। तथापि ज्ञान ज्ञेय का परस्पर ऐसा ही संबंध है कि स्व स्व क्षेत्रों में स्थित रहकर ही ज्ञान उन्हें जानता है और वे ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं। वैसे तो आप देखोगे, कल अपन इसको और पढ़ेंगे कि अभी मेरा ज्ञान कैसा है कि जो ज्ञेय मेरे सामने नहीं है उन ज्ञेयों को भी मैं जानता हूँ। जो मीलों दूर है जो ज्ञेय, कैसे जानते हैं अपन बताओ? जो मेरे सामने नहीं है उनको भी मैं जानता हूँ। अपने मन से, अपनी स्मृति से अपन जानते हैं कि नहीं?
कि दिल्ली में कैसा हो रहा होगा। अरे मैं एक बार वहां दुकान पर गया था, वहां ऐसे ऐसे ग्राहक खड़े हुए थे, ऐसा ऐसा दृश्य दृश्य था, मैंने ताजमहल देखा तो वहां ये हो रहा था। तो वो सारी जो वस्तुएं, वो ये जो है मेरे ज्ञान में आज भी झलकते हैं, भले ही उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं, जो कि मति श्रुत ज्ञान का ही एक रूप है ना। तो ज्ञान को जानने के लिए पदार्थों का ज्ञान में आना या पदार्थों का बिल्कुल समीप होना कोई आवश्यक नहीं। अपने अपने क्षेत्र में रहे, ज्ञान का काम है ज्ञान। ज्ञान का जितना उघाड़ होगा उतने ज्ञान की व्यापकता होगी, ये बात अलग है। लेकिन वह कि कोई ये मेरे ज्ञान में प्रविष्ट हो तब मैं उसको जानूं, ऐसा नहीं। अब इससे ये नेक्स्ट पर इस केस में सब ऐसा तो होगा उस गेय के बारे में, जैसे आपने, कोई तो उसे डिस्क्राइब करेगा कि भाई इस तरह का चीज है, नहीं तो कैसे उसे जानेगा। मतलब या तो उसको पुरानी याद आ जाए कुछ, या कोई उसको बताए कि भाई ऐसा ऐसा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो फिर वो ध्यान में आएगा। अब देखो, मति और शुद्ध दो ज्ञान का जोड़ा होता है। तो मति ज्ञान में क्या होता है कि जीव जो है वास्तु को इतना ही जानता है कि कुछ वस्तु है। और श्रुत ज्ञान क्या करता है, जब किसी और कारणों से जब उसके बारे में जानता है, तब वो उसका वो ज्ञान उसके साथ में कोरिलेट होता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई आवाज आई, ढोलक की आवाज आई, हारमोनियम की आवाज आई, तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। या कोई बड़ा भी हो तब भी, जिसने पहली बार हारमोनियम सुना है, बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं, तो उसमें वो कोरिलेट नहीं कर पाता। वो ये जानता है कि कोई ध्वनि निकल रही है, ये मति ज्ञान का विषय है। फिर जब उसको थोड़ा सा कहीं से मालूम पड़ता है किसी भी तरीके से, जिसमें मन भी उसमें एक शामिल होता है, कि ये आवाज अलग है, ये आवाज अलग, फिर किसी ने उसको बताया कि ये हारमोनियम की आवाज है, ये वीणा की आवाज, तो अब वो कोरिलेट कर लेता है। तो अब मति और शुद्ध ज्ञान के जोड़े के अनुसार वो चलता है। शुद्ध ज्ञान कहते ही उसे हैं जिसमें इंद्रियों के अतिरिक्त मन का विशेष निमित्त पा करके उनका इंटरप्रिटेशन होता है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते इससे हैं। भी फिर नेक्स्ट स्टेज आती है मन पर ज्ञान। नहीं, उसमें वो तो मने पर अलग बात है, मने पर तो टोटली अलग बात है। मति शुद्ध ज्ञान का जो है हमारा व्यापार, यही मति शुद्ध ज्ञान बहुत व्यापक होकर के यही केवल ज्ञान बनता है। केवल ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान या मने पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। मैं तो स्टेजेस बता रहा हूँ। ज्ञान की स्टेजेस जो में नहीं स्टेजेस आता। हैं, मनपर्य ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। तो वो हाँ भी ज्ञान क्या कहते हैं, आत्मा में मन में क्या कहते हैं, हाँ, वो उनके प्रदर्शित अलग होता है। अलग अलग उन ज्ञान की जो है अलग अलग पर्याय हैं वो। हाँ, वही वही मैं पांच कह रहा हूँ। पांच पांच प्रकार के ज्ञान की पर्याय हैं। जी। मति श्रुत है, अवधि है, मन पर्याय और केवल ज्ञान। यस। तो ये जो अपनी बात कर रहे हैं कि आ, इंटरप्रेट कैसे करता है, तो इंटरप्रिटेशन में ये ऐसे ही आता है। और आप इसका जो तत्वार सूत्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, तो आपको ये ज्ञान के बारे में बहुत विशेष रूप से बताया कि कैसे आता है, कैसे आदमी जो उसको एक्सेप्ट करता है, कैसे वो बात फिर अंदर आती है, फिर कैसे उस पर बिलीफ होता है, फिर उसका जो है प्राप्त करना, उस ज्ञान में निपुण होना कैसे होता है, ये स्टेजेस बताइए उसमें सब, मति श्रुत ज्ञान के बारे में। पहला ही चैप्टर पढ़ना। तत्वार सूत्र है क्या आपके यहाँ ललित जी? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है मेरे पास, डिजिटल है। हाँ, तो जरा देखना आप, उसमें आपको ये सब मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना कि ज्ञान कैसे, ज्ञान तो है हमारे पास, बेसिक ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान में ये सब बातें कैसे आती हैं, कैसे हमको समझ में आता है, उस सबकी पूरी स्टेजेस उसमें दी हुई। तो चलिए कल अपन उसको और पढ़ेंगे विस्तार से, समय हो गया। कल अपन 255 नंबर का ये कलश पढ़ेंगे, निर्वाणी स्तुति करेंगे। चलिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव को जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
तो वाणी मस्तक धरो सदा देती हैं धो, सदा देती हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय जय। शंकर